खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अब दिलजमई के साथ तशरीफ रखिए। उन्वान बहुत ही शानदार है जो आज की शब के मुनासिब 27वीं शब भी है, 27वीं रजब भी है, मेराज की शब भी है। इंशाअल्लाह आपको एक नई मालूमात मैं इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूंगा। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी आपने सुना कि नमाज तोहफा मेराजिया क्या है? नमाज हमारे मुहिब्बे गिरामी मुखय्यर कौम मिल्लत सेठ हैदर अली साहब बहरैचा से तशरीफ लाए हैं और बम्बई में रहते हैं, बहुत ही मुखय्यर हैं, उलमा नवाज हैं, वो भी तशरीफ फरमा। नमाज तोहफे मेराजिया है। हुजूर मेराज की शब से अपने रब की बारगाह से उम्मत के लिए एक शानदार तोहफा, यही तो सुनते चले आ रहे हैं। जोर से बोलिए, हमारी आवाज से आवाज मिलाई, यही तो सुनते चले आ रहे हैं। तो नमाज ये तोहफे मेराजिया है, मगर ये आम तोहफा है। हुजूर जो शबे मेराज में अपने रब की बारगाह से जो खास तोहफा लेके आए थे, आज मैं उस खास तोहफे का जिक्र करने। नमाज तो आम तोहफा है। जैसे फर्ज कीजिए कोई उम्रा करने जाता है या कोई अजमेर शरीफ जाता है या बहराइच शरीफ जाता है, तो जाने वाला सफर में हमेशा दो किस्म का तोहफा खरीदता है। एक तोहफा आम खरीदता है, एक तोहफा खास खरीदता है। आम तोहफा आम लोगों में बांट देता है, आम रिश्तेदारों में बांट देता है, आम गाँव वालों में बांट देता है, सारे लोगों को दे देता है। मगर जो तोहफा खास लाता है वो तोहफा खास दोस्तों को देता है, घर के रिश्तेदारों को देता है, अपनी वाइफ को देता है, अपनी बहनों को देता है, अपने माँ बाप को देता है, अपने माँ बाप को देता है। तो खास तोहफा खास लोगों को दिया जाता है। ऐसा आप करते हैं? ऐसा करते हैं नहीं करते? करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? तो आम तोहफा नमाज अपने वक्त आम तोहफा है। वो तोहफा खास क्या है कि मेराज की शब में मेरे आका अपने रब की बारगाह से लेकर के आए। और चले बारगाह आला, तो आला हजरत के खलीफा मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ज़फ़ीरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब बयानुल मेराज के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि सूफियाए कराम ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हुजूर मेराज शरीफ में 70,000 फरिश्तों के झुरूम में जिब्रील अलैहिस्सलाम की मईयत में तशरीफ ले गए, पहले आसमान पे पहुंचे, दूसरे आसमान पे पहुंचे, तीसरे आसमान पे पहुंचे, चौथे आसमान पर पहुंचे। पहले हजरत जिब्रील ने आसमानों का सैर कर, हजरत समंदर को कूजे में भरने जा रहा हूं। मेराज का तो ऐसा उन्वान है कि रात खत्म हो जाए, कई रातें खत्म हो जाए, मगर हमें वक्त का लिहाज रखना है। बड़े बड़े जलील कद्र उलमा आज आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा है, उन्हें आपको ज़ौक़ शौक़ से समाअत करना है। इसलिए मैं चाहूँगा मुख्तसर अंदाज में आपके सामने अपनी कही हुई बात को पेश करने की जसारत करने जा रहा हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ज़फ़ीरुद्दीन बिहारी ने जो लिखा है अपनी किताब के अंदर कि सूफियाए कराम ने तलाश किया कि यार जब मेरे आका मेराज में गए, दुनिया वाले जब किसी सफ़र में जाते हैं तो हमेशा दो किस्म का तोहफा लेके आते हैं। हुजूर इतने बड़े सफर पर गए अपने रब की बारगाह में, तोहफा एक ही किस्म का क्यों लेके आए? जरूर मेरे आका दो किस्म का। तो तलाश किया उन्होंने, ततब्बो किया, जुस्तजू किया, और जो तलाश किया उसको उन्होंने जिक्र किया अपनी किताबों में लिखा कि जब मेरे आका हजरत जिब्रील के मईयत में चौथे आसमान पर पहुंचे तो आप जन्नत की सैर क्या करने लगे? सैर करने लगे। जो पहली जन्नत में कदम रखा हजरत जिब्रील ने कहा यह पहली जन्नत है। उसके दरो दीवार को देखा, सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई थी, हो रही सज बज के खड़ी हुई थी, गिलमान खड़े थे अपनी अपनी जगह पर, इस्तेकबाल करने वालों का दस्ता अलग खड़ा था, नहरें अलग दावत नजारा दे रही थी, दो शहद की नहरें अलग दावत नजारा दे रही थी, गुलशन और बागात और परिंदे चहचहा रहे थे। हजरत जिब्रील ने अपने मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ शब असरा के दूल्हा, ये पहली जन्नत आपको कैसी लगी है? मेरे आका ने फरमाया जन्नत बहुत प्यारी है, जितनी मैंने तारीफ सुनी थी जन्नत उससे ज्यादा प्यारी लग रही है।
है, इसके दरो दीवार बड़े अच्छे हैं, जन्नत बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। जैसे ही मेरे आका ने कहा जन्नत बड़ी खूबसूरत है, हजरत जिब्रील ने तबस्सुम फरमाते हुए कहा या रसूल अल्लाह ये तो पहली जन्नत है, जरा दूसरी जन्नत में कदम रखे, तब समझ में आएगा कि पहली जन्नत से दूसरी जन्नत का हुस्न कितना। किताब में बुजुर्गों ने लिखा है दूसरी जन्नत में जब मेरे आका पहुंचे 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में, तो जब दूसरी जन्नत को हुक्म जो मुआयना किया और आपने नजारा किया तो दूसरी जन्नत के हुस्न के सामने पहली जन्नत का हुस्न मात खा रहा था। मेरे आका दूसरी जन्नत की खूब खूब तारीफ करने लगे। हजरत जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह ये तो दूसरी जन्नत है, जरा तीसरी जन्नत का भी मुआयना फरमाए, तीसरी जन्नत को मुलाहिजा फरमाए। आप तीसरी जन्नत के हुस्न को देखेंगे तो आप दूसरी जन्नत के हुस्न को भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे। जब तीसरी जन्नत में मेरे आका ने कदम रखा यकीनन वो काबिले दीद थी, दूसरी जन्नत का हुस्न मात खा रहा था। मेरे आका तीसरी जन्नत की तारीफ करने लगे और जब तीसरी जन्नत का मुआयना आपने कर लिया हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो तीसरी जन्नत आपने देखी है, आपको बड़ी पसंद आई है, अरे चौथी जन्नत को देखेंगे तीसरी जन्नत का हुस्न बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। अब हजरत जिब्रील चौथी जन्नत में लेके गए। बुजुर्गों ने लिखा जब चौथी जन्नत का मुआयना कर रहे थे मेरे आका दरो दीवार की तारीफ कर रहे थे, वहाँ के महल्लात की तारीफ कर रहे थे, वहाँ के बागीचों की तारीफ कर रहे थे, वहाँ की नहरों की तारीफ कर रहे थे, वहाँ के होरो गिल्मा की तारीफ कर रहे थे, वहाँ के नज़्म नुस्खे की तारीफ कर रहे थे। बुजुर्गों ने लिखा है सैर करते करते एक आलीशान महल में दाखिल हुई है। उस आलीशान महल में एक बहुत ही वसी व अरीज हाल कमरा था। उस हाल कमरे के अंदर एक नूरानी तख्त पड़ा हुआ था। उस नूरानी तख्त के ऊपर एक नूरानी संदूक रखा हुआ था। हाल कमरा वैसे ही खूबसूरत, तख्त उससे ज्यादा खूबसूरत, तख्त पर जो संदूक रखा हुआ था उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उससे ज्यादा खूबसूरत, बिल्कुल दावत नजारा दे रहा था। इस एहतमाम को देख करके मेरे आका ने फरमाया कि है जिब्रील अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत जन्नत, जन्नत के अंदर इतना आलीशान महल, इस महल का इतना आलीशान हाल कमरा, हाल कमरे के अंदर इतना खूबसूरत नूरानी तख्त, इस नूरानी तख्त के ऊपर सबसे ज्यादा खूबसूरत ये नूरानी जो है ये जो संदूक रखा हुआ है, इतने एहतमाम के साथ क्या रखा हुआ है। मेरे आका से हजरत जिब्रील ने कहा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप आगे बढ़ करके मुआयना कीजिए। किताबों में भी लिखा है कि हुजूर उस तख्त के करीब में गए और संदूक के करीब में गए। जब संदूक को खोल के देखा तो उसके अंदर एक नूरानी जुब्बा रखा हुआ था, एक नूरानी जुब्बा रखा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा उस पर अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही थी। उसका नूर, उसका हुस्न मेरे आका की आंखों को खीरा कर रहा था। मेरे आका के दिल में ख्याल गुजरा कि आखिर इस जुब्बे को किस लिए बनाया गया है, इसको कोई ज़ेबे तन करेगा कि नहीं तन करेगा। पर्दे गैब से आवाज आई ऐ मेरे महबूब शब असरा के दूल्हा, मैंने अपने दस्ते कुदरत से ये जुब्बा तैयार किया है और आज ही शब के लिए तैयार किया है। ऐ शब असरा के दूल्हा शौक से ज़ेबे तन फरमाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, शौक से ज़ेबे तन फरमाइए। बस जैसे ही इल्हाम होना था, जैसे ही अल्लाह को हुक्म मिलना था, मेरे आका ने उस जुब्बे को नूरानी संदूक से निकाला और निकालने के बाद वही जन्नत के अंदर जिब्रील के मायत में 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में, बारातियों के झुरमुट में मेरे आका ने ज़ेब तन कर लिया। और जब ज़ेब तन कर लिया तो वो जुब्बा बहुत ही आपको भा गया, बहुत ही उम्दा लगा, बहुत ही उम्दा लगा। तो सरकार के दिल में फौरन ये ख्याल गुजरा, बुजुर्गों ने लिखा है कि ये तो अल्लाह ने मेरे लिए अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया था, मुझे हुक्म भी हो गया, मैंने जन्नत के अंदर ज़ेबे तन भी कर लिया, मगर मेरे बाद ये जुब्बा किसी को मिलेगा कि नहीं, मेरे बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस ख्याल का गुजरना ही था कि पर्दे गैब से आवाज आई महबूब आपके बाद ये जुब्बा मिलेगा। मैं सवाल बताए देता हूं और जवाब बताए देता हूं। जब वापस सफरे मेराज से जाइए, अपने चारों यारों को जमा करके, अपने सहाबियों को जमा करके, मुसलमानों को जमा करके, और जमा करने बाद चारों यार से अलग अलग सवाल कीजिएगा। हर खलीफा आपका अलग अलग जवाब देगा, मगर जिसका जवाब मेरे बताए हुए जवाब की तरह होगा ये जुब्बा उसी
उसका जवाब मेरे बताए हुए जवाब की तरह होगा, ये जुब्बा उसी को दे देना। ये मेराज की शब में अल्लाह से और महबूब से बातें हो रही है। अब अल मुख्तसर ये उन्वान बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। अब उसके बाद में मेरे आका ने जन्नत में सैर किया, सैर करने के बाद में जुब्बा ज़ेबतन फरमाया, जन्नत की सैर किया, जन्नत और दोज़ख को मुलाहज़ा फरमाया, अल्लाह की बारगाह में गए, नमाज का भी तोहफा आम ले लिया और खास लोगों के लिए तोहफा खास ले लिया। सफर मेराज से वापस आए, वापस आने के बाद में एक घर के अंदर मेरे आका ने अबू बकर को बुलाया, उमर को बुलाया, उस्मान गनी को बुलाया, मौला अली को बुलाया, बिलाल हबशी को बुलाया, सलमान बिलाल हबशी को बुलाया और उस वक्त जितने मुसलमान हो चुके थे उनमें से खास खास सहाबा को बुलाया। और बुलाने के बाद में आपने खड़े होकर ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे यारों, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ अली, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरे सहाबियों, मेरे यारों, आज की शब में अल्लाह ने मुझे अपनी दीदार के लिए बुलाया था। हजरत जिब्रील के मायत में 70,000 फरिश्तों की बारात में मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, वहां पर 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों की इमामत की, वहां से आसमानों की सैर किया, जन्नत दोज़ख की सैर किया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अपने माती की आंखों से अपने रब का दीदार किया। अल्लाह ने 5 वक्त नमाज का तोहफा अता फरमाया है। और ये मेरे जिस्म पर जो नूरानी जुब्बा देख रहे हो, अल्लाह ने ये भी मुझे, तो अल्लाह की बारगाह में मैंने सवाल किया कि मेरे बाद ये जुब्बा किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अल्लाह ने मुझे कहा मिलेगा। ऐ मेरे महबूब, आप सफर मेराज से वापस जाइए, अपने यारों को बुलाइए और उनसे एक सवाल कीजिए जिसका जवाब मेरे बताए हुए जवाब तो सब देंगे, मगर जिसका जवाब अल्लाह के बताए हुए जवाब की तरह होगा, मेरे बताए हुए जवाब की तरह होगा। अल्लाह ने फरमाया बस ये जुब्बा उसी को दे दीजिएगा। लिहाजा आज मैं इस जुब्बा इस महफिल में किसी को देना चाहता हूँ, मगर जो अल्लाह के बताए हुए सवाल का सही जवाब देगा। अब सारे सहाबा जो उस घर में बैठे हुए थे सब मुंतज़िर हो गए, काश मेरे आका ये सवाल मुझसे कर लेते, मैं इस सवाल का सही जवाब दे देता, काश ये जुब्बा, ये फजीलत, ये इकराम, ये करामत मुझे मिल जाती, ये शहादत मुझे मिल जाती। सारे सहाबा अपने दिल में सोच रहे थे। ये मेरे आका ने अपनी निगाह उठाई और उठाने के बाद में कहा, अरे अबू बकर यहाँ आओ। हजरत अबू बकर अपनी जगह से उठे, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर कान करीब लाओ। हजरत अबू बकर ने अपना कान करीब कर दिया। मेरे आका ने चुपके से अबू बकर के कान में कहा, अबू बकर, अगर ये नूरानी जुब्बा जो अल्लाह ने मेराज की शब में मुझे दिया है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा नूरानी आपने मुझे दे दिया तो इस जुब्बा को पाने के बाद मैं दुनिया में सदाकत फैलाऊंगा। हजरत अबू बकर का इतना जवाब देना ही था कि मेरे आका ने फरमाया, इजलिस मकानक, अबू बकर जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। हजरत अबू बकर गए, अपनी जगह बैठ गए और उसके बाद में मेरे आका ने निगाह दौड़ाई, उमर को बुलाया, कहा उमर यहाँ आ जाओ। हजरत उमर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए, कहा अपना कान करीब लाओ। हजरत उमर ने अपना कान करीब कर दिया। चुपके से मेरे आका ने उमर के कान में कहा, ऐ उमर, अगर ये नूरानी जुब्बा मैं तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये नूरानी जुब्बा आपने मुझे दे दिया तो इस नूरानी जुब्बा को पाने के बाद मैं दुनिया में अदल इंसाफ फैलाऊंगा। इतना जवाब देना था कि मेरे आका ने फरमाया इजलिस मकानक, जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। हजरत उमर गए, अपनी जगह पर बैठ गए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद मुकर्रर खुसूसी आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा हो गए। तो हजरत उमर से क्या कहा मेरे आका ने, इजलिस मकानक, जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। हजरत उमर गए, अपनी जगह बैठ गए। फिर मेरे आका ने महफिल में निगाह दौड़ाई, हजरत उस्मान के चेहरे पे निगाह डाल दिया, कहा ऐ उस्मान यहाँ आओ। हजरत उस्मान अपनी जगह से उठे, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए, कहा अपना कान करीब लाओ। हजरत उस्मान ने अपना कान करीब कर दिया। मेरे आका ने हजरत उस्मान के कान में चुपके से कहा कि उस्मान, अगर ये नूरानी जुब्बा मैं तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उस्मान ने इस सवाल का जवाब मेरे आका के कान में चुपके से दिया कि या रसूल अल्लाह, अगर ये नूरानी जुब्बा आपने मुझे दे दिया तो इस नूरानी जुब्बा को पाने के बाद मैं दुनिया में सखावत फैलाऊंगा। हजरत उस्मान का इतना जवाब देना ही था कि मेरे आका ने फरमाया इजलिस मकानक, जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। हजरत उस्मान गए, अपनी जगह बैठ गए। फिर मेरे आका ने मजलिस के ऊपर निगाह दौड़ाई और अली के चेहरे पे निगाह मरकूज कर दिया, कहा अली यहाँ आओ। हजरत अली अपनी जगह से उठे, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। मेरे आका ने फरमाया अली अपना कान करीब लाओ। हजरत अली ने अपना कान करीब कर दिया। मेरे आका ने हजरत अली मौलाए कायनात के कान में चुपके से कहा, है अली, अगर ये नूरानी जुब्बा मैं तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? इतना सवाल करना ही था कि हजरत अली मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये नूरानी जुब्बा आपने मुझे दे दिया तो इस नूरानी जुब्बा को पाने के बाद मैं दुनिया के सारे लोगों के ऐब को छुपाऊंगा। अली का इतना जवाब देना ही था कि मेरे आका ने
फरमाया ऐ अली अंता लहू व हुवा लक, ऐ अली ये जुब्बा तुम्हारे लिए है और तुम इस जुब्बा के लिए हो। उसी महफिल में मेरे आका ने अपना नूरानी जुब्बा उतारा और अली मौला एक कायनात को पहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी उर्से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। अल्लाह ने क्या फरमाया था, जिसका जवाब मेरे बताए हुए जवाब की तरह होगा वह उसी शख्स को ये जुब्बा दे दीजिएगा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये नूरानी जुब्बा आपने दे दिया मैं दुनिया के सारे लोगों के ऐब को छिपाऊंगा। अली का इतना जवाब देना ही था कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ अली अंता लहू व हुवा लक, ऐ अली ये जुब्बा तुम्हारे लिए है, तुम उस जुब्बा के लिए हो। उतारा, उसी महफिल में पहना दिया। इसलिए कहा जाता है कि अली को जब अल्लाह के रसूल ने अपना वो नूरानी जुब्बा पहनाया, इसलिए कहा जाता है अली मुंबई वाला आयत है, अली काने वाला आयत है, अली बहरे वाला आयत है, अली इमामुल औलिया है। दुनिया में इस वक्त 14 सिलसिले खास हैं, कादरी भी है, मोहम्मदी भी है, रज़वी भी है, मुस्तफ़ली भी है, हशमती भी है, चिश्ती भी है, सरवर्दी भी है, अबरुलाई भी है, कलंदरी भी है, साबरी भी है, कुतबी भी है, साबरी भी है, निजामी भी है। हर सिलसिले वाले अपना सजरा पढ़ाए, सजरा चिश्ती अपना सजरा पढ़े तो पढ़ते 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 अली पे जाके खत्म हो जाए, मोहम्मद अपना सजरा पढ़े तो पढ़ते 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 अली पे जाके खत्म हो जाए, रज़वी अपना सजरा पढ़े पढ़ते 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 अली पे जाके खत्म हो जाए, बरकाती अपना सजरा पढ़े पढ़ते 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 अली पे जाके खत्म हो जाए। कहीं का भी सिलसिला हो, किधर का भी सिलसिला हो, किसी के खानकाह का सिलसिला हो, सबका सजरा अली से मिलता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है फकीह शहर को हैरान कलंदरों ने, फकीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया, गली गली निकला है अली अली।